तो ईडी की तरफ से छापेमारी का सिलसिला जारी है। ईडी ने आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में तकरीबन 40 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की है। चीनी फर्म से ताल्लुकात के सिलसिले में ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो एक चीनी फर्म है जिसके ताल्लुकात से मुतालिक एक केस के सिलसिले में यूपी, एमपी, बिहार और चंद जनूबी हिंद के रियासतों में 40 मुकामात पर ईडी की छापेमारी जारी है। इस मामले के जाँच पहले ही CBI कर रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे शंकर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शंकर, खबर बड़ी आ रही है, ईडी ने तकरीबन 40 मुकामात पर छापे मारे हैं, छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के द्वारा पिछले कुछ समय पहले एक मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में चाइनीज़ कंपनियों से जुड़े हुए किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है और देश के कई इलाकों में उन कंपनियों के द्वारा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उस FIR को ईडी ने टेक ओवर किया और उसके बाद PML एक्ट के तहत इस मामले की उस मामले को दर्ज करने के बाद इस मामले में आज 40 से ज़्यादा लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में भी बाकायदा छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से इस मामले में वीवो जैसा जो कंपनी है, वीवो जो एक मोबाइल कंपनी है, वो काफ़ी चर्चित कंपनी है, उसके दफ्तर में भी बाकायदा कई जो उसके कॉर्पोरेट ऑफिस हैं बाकायदा उसके यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। और किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को अंजाम दिया जा रहा था। लिहाजा इसी मामले में एक नया FIR रजिस्टर्ड किया गया था, जो CBI के द्वारा दर्ज FIR के आधार पर इस मामले को दर्ज किया गया था। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट्स प्राप्त हुए थे, उसके बाद ही आज इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन आज जो छापेमारी चल रही है उसमें सबसे प्रमुख जो तौर पे जो ऑफिस है वो हिमाचल का दफ्तर है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला वो जो दफ्तर है वहाँ पर प्रमुख तौर पे वहाँ पे इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है वो इकट्ठा किया गया है। उसको जब्त करने के बाद अब आगे की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से 40 से ज़्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि इस मामला जो है काफ़ी गंभीर है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल शंकर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने देखा कि कई चाइनीज़ ऐप है जिस पर हुकूमत ने या सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। अब ये जो मामला है इसमें कई चाइनीज़ कंपनियां ऐसी हैं जो मोबाइल कंपनियां हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कुछ सरकार एक्शन ले सकती है? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पे भी ईडी जो है आगे कार्रवाई करने वाली है। देखिए, चाइनीज़ कंपनियों की बात करें तो कई अलग अलग तरीके से उनका पैटर्न से यहाँ पे मामले को दर्ज किया जा रहा था। अलग अलग पैटर्न से बाकायदा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें कि एक पैटर्न की बात करें तो जिस तरह से चाइनीज़ कंपनियां यहाँ पर भारतीय कंपनियों के साथ में मिल करके, कई ऐसी भारतीय कंपनियां उनके साथ मिल करके जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही थी। इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था उसमें कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि जिस तरह से बाकायदा पिछले कुछ समय पहले जो जानकारी मिली थी कि स्क्रैप डीलर का जो काम होता है और ख़ासतौर पर भारतीय कंप्यूटर, भारतीय लैपटॉप, उससे जुड़े हुए कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जो था, उस मामले में किस तरह से उसको ले करके उसके बाद उसके जो डाटा चोरी करने का जो एक मामला था, तो वो भी एक अलग से FIR रजिस्टर किया गया था। और उस केस में भी बाकायदा हालांकि ईडी तफ्तीश कर रही है। लेकिन आज जो छापेमारी चल रही है वो एक नया FIR है, एक नया FIR है और उस FIR में पहली बार छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जो 40 लोकेशन है उस 40 लोकेशन में प्रमुख तौर पर हिमाचल, श्रीनगर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। फिल्म काली